राजस्थान में सरकारी स्कूल में जो हुआ उसके बाद देश की राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया। आप देख सकते हैं ये वो मलबा है जहां पर स्कूल था, 35 बच्चे मौजूद थे और चूंकि प्रार्थना का समय होता है लेकिन उस समय बारिश हो रही थी इसलिए बच्चों को स्कूल के अंदर बैठाया गया। जब बच्चे अंदर थे तो उन्होंने देखा कि छत से कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं। इसकी शिकायत बच्चों ने स्कूल में मौजूद शिक्षकों से की, लेकिन शिक्षकों ने जो यहाँ पर टीचर्स हैं उन्होंने अनदेखी की। और उस समय की तस्वीर बताता हूँ, ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं यहाँ पर बैठकर शिक्षक जो हैं, जो टीचर हैं स्कूल के, वो नाश्ता करने में व्यस्त थे। उन्होंने बच्चों की जो शिकायत है, उन्होंने जो कहा कि स्कूल की जो छत है उससे कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं की। अगर सुनवाई की होती तो शायद सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया जाता और बच्चे बाहर आ जाते तो दीवार जरूर गिरती लेकिन किसी की मौत नहीं होती। हम और स्थानीय लोगों से पूछेंगे। जो नाश्ते की बात आई है ये बता रहे हैं कि जब बच्चों ने शिकायत की कि छत से कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, कमजोर हो गए, उस समय जो यहाँ पर टीचर्स थे वो लोग यहाँ नाश्ता कर रहे थे। हाँ सब नीचे मुझे ही सो आप यहीं थे? वो खाना बना चुका चतला पे थे। आप यहाँ खाना बना? हाँ तो वे नहीं समोसा कचौरे खा रही थी मेज पे बैठ के बरामदा में। अच्छा। और बच्चा बच्ची ने अंदर था तो बच्चा बच्ची ने बोली, वो एक बच्ची है वो कहीं नाम देवीलाल की बच्ची, उन्होंने बोली कि दीदी कंकर पड़ रहा, मैं बाहर निकल जा दो कि चुपचाप बैठ जाओ। अच्छा, डांट के अंदर कर दिया? चुपचाप बैठ जाओ और बच्चा को आने दो। अच्छा। अब वो साहब वहाँ दूध बना बुला क्यों कुछ चदरा पींदे। अब वो तो एकदम धड़ तो मैंने टोली खाली करी होगी। फिर वो तो वहाँ दो बच्चा बच्ची दौड़ गया, बा 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 मैं कही कि तार पीरी मर गई। तो मैं तो करका होगी बाबू जी मुँह बाग का हो तो कौन ने भड़का क्यों। एक लापरवाही है कि जर्जर भवन था, मेंटेनेंस नहीं किया, मरम्मत नहीं कराई, आप लोगों ने कई बार बोला तब भी नहीं कराई। दूसरा, कल जब हादसा हुआ उस समय उससे पहले भी बच्चों ने ये बोला कि मलबा गिर रहा है, कंकड़ पत्थर गिर रहा है, फिर भी नहीं सुना। और साहब को खुआड़ों को बुलाओ, चोरी बुलाओ रहा ना पड़े बच्ची साहब वहाँ यहीं पड़ी थी साथ ही में। उन्हें बोली दीदी कंकर पड़ रहा, मैं बाहर निकल जान दो। तो कहा चुपचाप बैठ जाओ। उसका 10 मिनट पहले मुँह दूध की तेल लड़के लेगी बक्सा में मुँह भी दूध बना मकान जब कहीं नहीं हो साहब। अब दोषियों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? है कार्रवाई होना चाहिए ऐसे ऐसे शिक्षकों पे? सिर्फ सस्पेंशन से काम हो जाएगा क्या? नहीं कार्रवाई करो ना साहब। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। कार्रवाई के लिए भाई माँ को कहीं है कार्रवाई नहीं है तो फिर क्या कह रहे हैं दादू? अभी तो गांव जगह जगह पड़ी हुई है, अगर इसकी कार्रवाई नहीं हुई तो दमई हो जाओगे, बारिश हमेशा हो जाएगी, फिर प्रशासन कतरी लाग जाओ, किसी डटकाड़ा नहीं, गरीब आदमी सब गरीब मंगवा ले जाएगा तो रोटो काटेगा। पर उसकी सुनाई क्यों नहीं है अभी तक? ये 24 घंटा हो चुकी है अभी तो सुनाई क्यों नहीं कर रहा है? ये स्थानीय लोग जो हैं गुस्से में हैं, इनका कहना है कार्रवाई होना चाहिए। ये आई विटनेस है, इनका कहना है कि जब जब बच्चों ने स्कूल के अंदर जो बच्चे मौजूद थे उन्होंने बताया भी शिक्षकों को, टीचर जो यहाँ पर थे उनको, कि छत से कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं की शिक्षकों ने, जिस वजह से कह सकते हैं कि लापरवाही की वजह से 7 बच्चों की जान चली गई। अब ये सभी जो लोग हैं सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूल में जो दुखद हादसा हुआ है उसके आई विटनेस 2 बच्चे भी हमारे साथ हैं। बेटा, आपका नाम क्या और आप किस क्लास में हो? टीना नाम है और 8वीं क्लास में है। अच्छा, कल जब ये घटना हुई आप यहीं पे थे, स्कूल में थे? हाँ हम स्कूल में ही थे। तो क्या हुआ था, क्या देखा आपने? सबसे पहले कंकर गिरने लगे और हमने सर से बोला कि सर यहाँ पर कंकर गिर रहे, हमको बाहर जाने दो। तो सर ने धमका कर हमको वहीं पर बैठाड़ दिया। हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई और हम दरवाजे की तरफ थे तो हम तो बाहर निकल आए जो रहे वो बिल्डिंग के नीचे दब गए। कितने बच्चे थे उस समय क्लास में? 30-40 बच्चे थे। अच्छा, तो आपने किस किस टीचर से कहा, क्या बताया था, पूरा खुल के बोलो। मीना मैडम से और जावेद जी सर से और रामबिलाजी सर से, तीनों से कहा था। क्या कहा था आपने? वर्ड टू वर्ड बताओ जो बोला था। कि सर यहाँ पर कंकर गिर रहे, हमको बाहर जाने दो। लेकिन सर ने हमको धमका कर वहीं पर बिठाड़ दिया कि कुछ नहीं होगा, तुम तो बैठ जाओ, ऐसे ही गिर रहे होंगे, चूहे गिरा रहे होंगे। और उस समय वो टीचर क्या कर रहे थे? नाश्ता कर रहे थे यहीं पर बाहर कैंपस में? हाँ। अच्छा, फिर आप लोग डर की वजह से स्कूल में अंदर जाके क्लास में बैठ गए? हम डर की वजह से फिर क्लास में बैठ गए। अच्छा, आपने अपने आप को कैसे बचाया जब ये घटना हुई, जब छत गिरी? जब छत गिरी तो हमने हमारा पग भी उड़ज गया था लेकिन हम फंस गया था और हम नीट के हिटे वहाँ पर से। मतलब आपको भी चोट आई है? हाँ। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? वर्षा। आप किस क्लास में? 8वीं में। आप भी इसी स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ। क्या हुआ था कल?
सर सुबह 7 बजे हमको दीदी ने यूँ कहा था सुबह 7 बजे स्कूल आ जाना। हम आ गए रे, झाड़ू निकाल कर बैठ जाओ क्लास में। हम बैठ भी गए और अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने कंकर की कि दीदी कंकर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। तो उन्होंने कहा कि कंकर वहाँ पर कंकर कैसे आएंगे, चुपचाप जाकर बैठ जाओ, चूहे गिरा रहे होंगे। अच्छा। फिर हमने फिर से कहा कि दीदी हमें बाहर जाने दो, कंकर गिर रहे, लेकिन हमारी उनने एक भी बात नहीं मानी। फिर हमको धमका कर बैठा दिया। फिर हम बैठ गए, अचानक से बिल्डिंग गिर गए। हमारा भी पैर फंस गया से, लेकिन हमको हमारे निकाल दिया हमारे मम्मी पापा ने। अच्छा। हम तो बच गए और दब गए थे वहीं। सब आपके दोस्त होंगे, आपके साथ खेलते होंगे, वो उनमें से कई की डेथ भी हो गई। हाँ अच्छा, ये स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी, इसकी शिकायत आप लोगों ने पहले भी की होगी? हाँ की थी सर, सरपंच से भी की थी और 15 अगस्त पे भी की थी, सबसे ही की, लेकिन हमारी एक भी बात नहीं सुनते तो कोई नहीं सुनता था। कब से बिल्डिंग की हालत ऐसी थी, खराब थी? सर बहुत पहले से ही जर्जर हो रही थी ये तो। जर्जर थी। हाँ अच्छा, ये भी सुन रहे हैं कि आप लोग जब बोलते थे तो आपके परिजनों को बोला जाता था पैसे लाओ और खुद ही करवा लो। हाँ हाँ, क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि जर्जर हो रहे तो तुम्हारे माँ बाप से क्या वो पैसे लाकर वही करा देंगे। अच्छा, ऐसा बोलते थे? हाँ ऐसे बोलते थे क्या बोलते थे? कि तुम्हारे माँ बाप को जाओ, वही पैसा लगा देंगे इस स्कूल में। तो देखिए, ये दोनों बच्चियां हैं, 8th क्लास में पढ़ती हैं। इनने वो दर्दनाक हादसा देखा है। इन बच्चियों ने अपने दोस्तों को खोया है और ये बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने हादसे से पहले शिकायत जो यहाँ के टीचर्स हैं उनसे की कि स्कूल की छत से कंकड़ पत्थर गिरना शुरू हुए हैं। इसके बाद भी टीचर नाश्ता करने में मशगूल थे, उन्होंने इनकी एक नहीं सुनी और इसके बाद इनको धमका कर वापस क्लास में बैठने को कहा और उसके बाद हादसा हो गया। ये दोनों बच्चियां तो जैसे तैसे बच गई, इनके पैरों में भी थोड़ी चोट आई है, लेकिन इन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया है। आंखों में इनके दर्द आप देख रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि टीचर्स की जो लापरवाही है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। कैमरामैन महेश के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, राजस्थान।